गुड मॉर्निंग। पिछली बार जो हमने चैप्टर किया था 17.2 एक्सरसाइज ली थी। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सिंपल तरीके से मीन को फाइंड आउट किया था। सिंपल मीन कैसे? जैसे हमारे पास एक तरफ कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी थी एक्स आई और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। इनसे हमने मीन निकाला था और मीन सॉल्व किया था। तो कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे भी थे, तो मैंने उनको चेक करके वापस उनकी कॉपी उनको सेंड कर दी है पर्सनली। लेकिन जो देवांशु ने मुझे नोटबुक भेजी थी वो सबसे बेस्ट थी, क्योंकि उसके अंदर उसने 17.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। बाकी बच्चों ने भी किए, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ एक दो क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर दिया, बाकी किए नहीं। उन्होंने कहा कि बाकी हमको आ जाएगा। मैं जानता हूँ आपने क्वेश्चन तो आराम से सीख लिया होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी स्किल इसके ऊपर डेवलप नहीं होगी। अगर आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी तो हो सकता है आप कुछ दिन बाद वापस इसको भूल जाएंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं ताकि आपकी इसके ऊपर स्किल बने। ठीक है ना? तो आप सारे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। और देवांशु को मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी इसको करना चाहिए ऐसे, और बाकी बच्चों को उससे सीखना चाहिए कि आप जितनी स्किल्स के ऊपर डेवलप करोगे मैथ्स के अंदर आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। 17.2 हमने कर ली थी, सिंपल सा था। देखिए इसके अंदर जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन की टेबल थी एक्स आई किस टाइप से थी? एक्स आई इस टाइप से थी कि इसके अंदर सिंगल वैल्यू दी हुई है। आज हम पढ़ेंगे 17.3। 17.3 हमारे पास कैसी है? देखिए इसमें एक्स आई में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 32, 40, 42, 50 इस टाइप से दिया है। तो देखो पीछे वाले में और इस वाले में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल दिया है। बाकी सॉल्यूशन पूरा इसका सेम टू सेम ही है। हमको वैसे ही करना है जैसा हमने पहले किया था, लेकिन अब क्या करना है, हमको इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये जो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है वही हमारा क्या होगा, एक्स आई होगा। बाकी पूरा पूरा सॉल्यूशन जो हमने 17.2 के अंदर किया था सेम पूरा सॉल्यूशन हमारा उसी टाइप से होगा। हमको वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसके लिए पहले एक टेबल बना देता हूँ, जितने आप भी इसके लिए एक टेबल बना दीजिए ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूँगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो मिड पॉइंट आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे कोई ऐसा डिफ़िकल्ट होता नहीं मैथ्स में, मैथ्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है। तो अगर आप बाकी सॉल्व करोगे तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसमें थोड़ा पॉइंट का रहेगा जो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये टेबल बना दी है। अब ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंटरवल। हमने एक कॉलम बना दिया एक्स आई के लिए और एक बना दिया एफ आई के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, हम अब इन दोनों के बीच की सेंटर की वैल्यू निकालेंगे। सेंटर की वैल्यू कैसे इसकी फाइंड आउट की जाती है? आपने शायद 8th क्लास में और 9th क्लास में सॉल्व भी किए होंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे 25 और 35 का बीच का हमको मीन वैल्यू निकालनी है। इसके जस्ट बीच में कौन सी डिजिट आती है? तो आप सोच के आराम से बता भी सकते हैं देख के कि 25 और 35 के जस्ट बीच में क्या आता है, 30। ये जनरली हम सोच सकते हैं। फिर भी अगर आपको कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, डिजिट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ लिखा है 25, उसको क्या करूँगा मैं 35 से प्लस कर दूंगा, अपॉन क्या कर दूंगा 2। देखो इन दोनों के बीच की डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों डिजिट को सम करना है इन दोनों का, अपॉन में 2 कितना होता है 60/2 डिवाइड कर दो, कितना आता है 30। समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड। ये जो काम है ये अपना रफ है, इसको इसके बीच में नहीं करना है। क्लियर? तो आपने देख लिया इसके बीच में 30 आया है। अब एक दो डिजिट निकालोगे तो आपको उसके बाद अंदाजा आ जाएगा। जैसे 35 और 45 के बीच की डिजिट क्या होती है, 40 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या आएगा 50। देखो आपको अब यहाँ से पता चला 30, 40, 50, तो सीधी सी बात है आगे वाला 60, फिर 70। जरूरी नहीं सिक्वेंस में हो, आपको इधर देखना है इनके बीच की डिजिट कौन सी है, आप कर देना इसको। ठीक है, अब नॉर्मली हमने आगे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 3 6 18। अब इसके पीछे एक 0
एक जीरो हम ऐसे कैसे लगा देंगे, 1 इंटू 4, 4, दोनों के पीछे जीरो कितने पे, 1 एंड 2 ज़ीरो, तो 1 एंड 2 ज़ीरो, और 8 5 जा 40, और एक जीरो ऐसे का, ऐसे इसका 12 6 जा 72, पीछे 1 ज़ीरो, 4 7 जा 28, यहाँ पे हम इसको 28 कर देते। अब इसके बाद हमारा क्या था, हमने सॉल्व किया था यहाँ से हम फाइंड कर देते सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब वापस बता देता हूँ, इसका मतलब होता है सम निकालना है किसका, इस एफ आई कॉलम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, जैसे 6 के अंदर हम क्या कर देंगे, 6 एंड 10 कितना होता है, 16, 16 प्लस 8 हो जाएगा 24, 24 प्लस 12 36, 36 एंड 4 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे लिख देंगे हम 40। अब यहाँ से इनको भी ऐड कर लेते हैं, 0, यहाँ से क्या होगा 8 एंड 2 10, 10 एंड 8 18, कैरी गई 1, 1 एंड 1 2, 4 6 एंड 4 10, 10 एंड 9 19, और ये हमारा क्या था यहाँ पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका हमको सम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके आगे का जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो पिछली बार जो क्वेश्चन किया था वैसे रहेगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1980 अपॉन 40। ओके, 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 4 से कट करेंगे इसको, 9 को, 4 4 जा 16, पीछे कैरी रही 3, 38, 38 में सॉरी 3 और 38, 38 में 4 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम, 4 9 जा 36, पीछे रिमाइनिंग बचा 2 आया पॉइंट जाएगा 5 टाइम। तो हमारा ये जो आया वो कितना आया 49.5। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो अभी हमने जो सिंपल मीन मेथड थे वो हमने सॉल्व करके सीख ली, जो 17.2 और 17.3 के अंदर थे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो मीन आएगा, क्योंकि मीन हमने बताया था 3 टाइप से सॉल्व हो सकता है, तो ये जो मीन आएगा वो एज्यूम मीन के ऊपर बेस्ड होगा। एज्यूम मीन क्या चीज़ होती है ये हम देखेंगे अभी। मीन के जो तीनों क्वेश्चन है वो तीनों का जो सॉल्यूशन लगभग सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज उनके अंदर होता रहेगा। कैसे, जैसे ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे इसने एक्स की वैल्यू सीधी दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हमको क्या करना है, हमको वही मीन वैल्यू से यहाँ पे ही ये सेंटर वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये एक्स आई दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया होता अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर है अपना 4th एग्जाम्पल नंबर होगा। तो इस 4th के अंदर ये देखिए क्या किया है, यहाँ क्लास इंटरवल दिया। तो क्लास इंटरवल से क्या करना है, सिर्फ इसको 0 10 इनकी मीन वैल्यू निकालनी थी, इनको ओनली क्या निकालनी थी, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो ये स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का लिखा है, फाइंड द मीन बाय स्टेप डिवीजन। सॉरी ये स्टेप डिवीजन है, तो हम मीन का नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एज्यूम मीन का, ताकि आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो हम ये पिछले वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये अपना जो सेकेंड है उसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। बस आप समझ जाइएगा कि वो हमने एक्स आई की जो मीन वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकाली थी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, जितने मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। तो इस एज्यूम मीन के अंदर हमने क्या करते हैं, इस एक्स आई वाले कॉलम में से कोई भी डिजिट लेके हम इस एक्स आई वाले कॉलम में से ही माइनस कर देते हैं। अब जनरली हम जो ज़्यादातर वैल्यू लेते हैं इसकी सेंटर की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि सेंटर में यहाँ पे क्या आया हुआ है 72,
लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 72 ही लेना है। आप चाहो तो 67 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, और 72 भी ले सकते हो, 73, 75 कोई भी ले सकते हो। लेकिन जब आप 67 लोगे तो कुछ नहीं होगा, वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो उसकी जो डिजिट है वो बड़ी रहेगी। हमको अगर डिजिट को छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए हमेशा सेंटर की वैल्यू लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो प्लस माइनस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जब दो टाइप की डिजिट होती है, प्लस की भी आ जाए माइनस की भी आ जाए, तो उनको ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो 67 ही ले लेते हैं, ताकि क्या नीचे वाली सारी वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम 72 जो सेंटर वैल्यू है उसको ही ले। तो हमको पहले मानना होगा, क्या कर देंगे, हम एज्यूम कर देंगे, हम एज्यूम करेंगे टेकिंग मिडल वैल्यू यू काउंसिल ऑफ x, middle value of xi as assume mean। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं 72। आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसे सही लगे आप इजी कर सको। देखो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इस कॉलम को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको क्या लिखा है, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो वो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे 67 माइनस 72 लिख देते हैं और इक्वल कर देते हैं। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी पूरा लिख सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि इसको साफ ही लिखूँ ताकि अच्छा समझ में आए। देखो 67 माइनस 72, तो बड़ी डिजिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑब्वियसली जिसके आगे साइन माइनस का है वो नेगेटिव साइन डिजिट हो जाएगी। नेगेटिव कौन सी है, 72। अब ये बड़ी है तो सीधी सी बात है, यहाँ जो डिजिट आएगी वो किसकी आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो सब्ट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कितना होगा, माइनस का 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ से करो 72 माइनस 72 0। अब यहाँ से 73 माइनस 72 1, 75 माइनस 72 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3। तो देखिए अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाले आगे लिखने हैं और ये जो 72 आपने जो एज्यूम मीन दिया वो पीछे लिखोगे, फिर लेस करोगे। हर बार ज़्यादातर कंडीशन में ये होगा कि ऊपर वाली डिजिट नेगेटिव आएगी और नीचे वाली पॉजिटिव आएगी। अब क्या है, जो फॉर्मूला था सिंपल सा, एफ आई डी आई, हमको इसको इसको मल्टीप्लाई करना, तो 4 5 जा 20 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, लेकिन माइनस का 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, हमको पता है एक तो हमको लिखना है सिग्मा एफ आई। अब हम डी आई या फिर एक्स आई को ऐड नहीं करेंगे, हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो इनका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 12। इनका जो टोटल होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव डिजिट है, हमें पता है कि जब दोनों डिजिट नेगेटिव होती है तो ये आपस में ऐड हो जाएगी, और माइनस का क्या हो जाएगा 26। ये दोनों डिजिट कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस की क्या हो जाएगी 6, ये प्लस की 6। वैसे साइन लिखना नहीं चाहिए, मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, 20 नेगेटिव था और 6 भी नेगेटिव था, इसलिए दोनों मिलके क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव माइनस का 26 और 2 और ये 3, ये दोनों प्लस का है, तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 6। अब देखिए अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 26 और 6 को लेस करोगे तो 20 बचेगा। अब 20 तो रहेगा, लेकिन हमको ये भी पता लगाना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, डिजिट बड़ी कौन सी है, नेगेटिव डिजिट बड़ी है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव। अब देखिए एजिम मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वही फॉर्मूला हमारा नॉर्मल सा है, सिग्मा एफ आई
हाँ यहाँ पे एक्स आई की जगह लिख देंगे डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन हमने भी यहाँ पे क्या लेस किया था, माइनस किया था, एज्यूम मीन को माइनस किया था। इसके लिए हमको वापस क्या करना पड़ेगा, इस एज्यूम मीन को इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। तो वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे हम। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 72 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई, हम यहाँ पे देखेंगे, ये अलग अलग नहीं लेना है। यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया था, माइनस का 20 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना था 12। इसको कट कर दो यहाँ से, क्या वैल्यू आएगी इसकी, देखिए यहाँ से इसको अगर मैं कट करता हूँ 3 की टेबल से, सॉरी 3 की टेबल से कट नहीं होगा ये, सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हमको 5 लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल में 21 माइनस में, तो यहाँ पे भी हमको लिखना है 21। अब 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 72 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 से गया 7 टाइम, और ये जाएगा 3 से 4 टाइम। क्लियर। अब क्या करना है, 7 में 4 का डिवाइड देना है। 7 में 4 का डिवाइड कितनी बार जाता है 1.75, ये आ जाएगा इसका डिवाइड। अब इस 72 में से 1.75 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, देखो हम इसको रफ में लिख देते हैं। यहाँ पे मैं अलग से कर रहा हूँ, आपको कॉपी के बीच में नहीं करना है, ये रफ काम है। देखो पॉइंट वाला कैसे माइनस होता है, 72 है, अब क्योंकि यहाँ पॉइंट आया यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 72 है इसके पीछे पॉइंट लगा देंगे। और अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के जस्ट नीचे इसका पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या है 1, तो हमको 1 लिखना है, बीच में कोई भी ज़ीरो वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके जस्ट पीछे क्या है 75, ठीक है। अब ऊपर इसके कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 0 हम लिख सकते हैं। माइनस कर देंगे यहाँ से, इस कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, ये होगा 5, 9 माइनस 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ रहेगा 1, 1 माइनस 1 0, 7 का कितना हो जाएगा 7 ही रहेगा। ये मैंने आपको रफ में और बता दिया पॉइंट कैसे लेस किया जाता है, अब ध्यान से इसको लेस कर दिया जाए। 70.25 हमारा जो आंसर आएगा। बस एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब ध्यान रखना यहाँ पे टोटल करना था। अब ये हमारा सॉल्यूशन इस टाइप से हुआ, जो जैसे हमने पिछली बार जो नॉर्मली किया था वैसा ही ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप डिवीजन मेथड, जब तक आप इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए। तो अब हम स्टेप डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब हमारे पास जो एक्स का जो कॉलम होता है, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ होती है, ये अगर इनका इंटरवल बहुत लार्ज हो, ये एक्स की वैल्यू बहुत लार्ज आए, तब हम इसका वैल्यू यूज़ करते हैं स्टेप डिवीजन का, ताकि क्या हो ये वैल्यू और छोटी हो जाए तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी रहेगी। तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, ये 4 नंबर, इससे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवाए, क्योंकि 7 ही क्वेश्चन है, उसमें से 1 2 मैं करवा दूंगा, तो फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। तो हम स्टेप डिवीजन सीखने की कोशिश करते हैं। स्टेप डिवीजन जस्ट एक आगे वाला स्टेप है इसका एज्यूम मीन का, तो इसमें बस हमको एक स्टेप आगे और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो पिछले वाला जो हमने सीखा है एज्यूम मीन, वो हमारा इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले एक टेबल बना दी है, बना के रखी इस टेबल को, यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 0 से 10, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लेकिन आप सीधा निकाल सकते हैं। 0 और 10 के बीच में क्या आता है हमको पता है, इसकी मिड वैल्यू होती है 5, इसकी हो जाएगी 15, 25, 35, 45। ओके। अब डी आई कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही एज्यूम मीन यहाँ पे कर लेंगे। क्या मान लेते हैं, मिड वैल्यू क्या है इसकी 25, तो यहाँ से लेते हैं 25। देखिए बुक के अंदर सिर्फ यू आई का डायरेक्ट कॉलम बना हुआ था, तो मैंने इसको डी आई का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया ताकि आप अलग अलग स्टेप समझ सकें। एक साथ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मान लेंगे इसको, डी आई को अलग से फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको ईजी रहे। क्या करना है, 5 माइनस 25, पिछली बार बताया था, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो या फिर माइनस
इसके अंदर लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो 5 माइनस 25, तो सीधी सी बात है आएगा आंसर -20। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का, तो माइनस का 10, फिर 25 माइनस 25 0, प्लस 10, यहाँ आएगा प्लस का 20। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी डिजिट निकालनी है, एच है हमारा, जो मान लेते हैं कितना है, ये होता है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ये जो हमारा डी आई कॉलम है, इस डी आई कॉलम का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर आप जनरली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ होगा 10। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आप निकालते हो फिर 20 और 10 का कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस टाइप से आप निकाल के देख लीजिए। वैसे जनरली आप कर लोगे, इतना कोई प्रॉब्लम जैसी बात है नहीं। सीधा हमको देखना है किस डिजिट से ये सारी डिजिट डिवाइड हो रही है। 20 भी 10 से डिवाइड होता है, 10 भी 10 से डिवाइड होता है, 0 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यू आई का क्या होता है, यू आई का मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, मैंने ऊपर लिखा नहीं है। यू आई ऐसे फाइंड किया जाता है कि ये जो डी आई है, इस डी आई के अंदर हम क्या करते हैं, एच का डिवाइड। तो डी आई हमारे पास जैसे कि 20 है, 20 में अगर मैं 10 का डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा 1 टाइम, 10 का 0 में 0 टाइम, 1 एंड 2। नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, एफ आई डी आई। सीधी सी बात है, इस एफ आई का इस डी आई से मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा कितना होगा 14, माइनस का यहाँ से 10 इंटू 1 माइनस का 10। अब यहाँ से 15 इंटू 0 0, 8 बन जा 8, 10 2 जा 20। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमको निकालना है वापस इनका सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा अब निकालेंगे एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, इसका सम है हमारे पास सिग्मा एफ आई का 7 एंड 5 12, 12 एंड 8 20, 20 एंड कैरी गेट 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ से हमको इसका भी सम नहीं निकालना और इसका भी सम नहीं निकालना और इसका भी नहीं निकालना। सम किसका निकालेंगे हम, लास्ट हमारे पास क्या है कॉलम, एफ आई यू आई। तो इसको हम कैसे टोटल करेंगे, वही हमने पिछली बार किया था। इन दोनों का अलग से सम निकालना है और इन दोनों का अलग से सम निकालना है। जीरो का वैसे भी एडिशन में कोई इसका योगदान रहने वाला है नहीं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता इसके अंदर। तो -14 और -10 कितना होगा, माइनस का 24 हो जाएगा, क्लियर। और 8 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 28। अब एक डिजिट पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव, ठीक है। कैसे, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 24, दोनों पॉजिटिव है ऐड हो जाएगी, कितना होगा प्लस का 28। अब क्या रह गई, एक माइनस की और एक प्लस की रही, अब होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 28 माइनस 24 कितना रहेगा, पीछे रिमाइंडर रहेगा 4, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, डिजिट बड़ी कौन सी हमारी 28 जो पॉजिटिव है, इसलिए ये वैल्यू भी किसकी आएगी, पॉजिटिव। अब मीन का जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला देख लीजिए, ये होगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से बैक चलिए, हमने क्या किया, यहाँ यू आई बनाने के लिए हमने 10 का डिवाइड किया था, इसका हम क्या करेंगे एच का मल्टीप्लाई करेंगे। और बैक चाहिए, क्या किया था हमने, डी आई को माइनस किया था, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। डी आई से क्या माइनस किया था हमने, ए। समझ में आ रहा है, आप थोड़ा बैक जाते रहिए, आपको फॉर्मूला याद होने में आसानी रहेगी। यहाँ से हमने डिवाइड किया था इसलिए मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस किया था इसलिए ऐड कर दिया। तो अब यहाँ से सॉल्व कर देते इसको, ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस एफ आई यू आई। एफ आई कितना है हमारे पास, एफ आई यू आई हमारे पास है 4 अपॉन कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय एच। एच कितना है 10, तो 0 से 0 कट, तो 25 के अंदर हम क्या करेंगे 4 अपॉन 5 को ऐड कर देंगे। अब ऐड आप कैसे भी कर सकते हो, पहले चाहो तो इसको ऐड कर दो फिर पॉइंट में निकाल दो, ईजी ये रहेगा। पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब 4 के अंदर अगर 5 का डिवाइड देना तो कैसे जाएगा, ये जाएगा हमारा
4 में जाता नहीं, पॉइंट आएगा तो 8 टाइम जाएगा, तो 0.8 टाइम डिवाइड जाएगा। अब हमको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, हमने बताया था जब पॉइंट नहीं हो तो इधर पॉइंट लगा देंगे हम ऐसे। तो यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 25, ये पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, 25.8 हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप मीन निकाल रहे हो तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कीजिए, सिंपल, एजो मीन, स्टेप डिवीजन मीन, तीनों का तीनों जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3 हमको बताया है यहाँ पे, इसके अंदर पूरा सॉल्व करके दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 एजो मीन से भी फाइंड किया और स्टेप डिवीजन से फाइंड किया। देखो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो पूरी पूरी सेम आ रही है। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 984.512, इधर भी क्या आ रहा है 984.512। मतलब दोनों मेथड यूज़ किए, आंसर दोनों का सेम है, आंसर कभी चेंज नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस मेथड से करूँगा तो आंसर अलग आएगा और उससे अलग आएगा, मीन सबका एक जैसा ही आता है। और अगर आप क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग ये जो 17.4 का जो क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज होइए मत, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप चाहो तो एज्यूमिन से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्टेप डिवीजन से कर सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप फर्स्ट से लेके फोर्थ तक अगर आप एज्यूमिन से कर लीजिए और पीछे 3 बचे तो आप स्टेप डिवीजन से कर लीजिए, ताकि आपका क्या दोनों के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जो आंसर हो वो मुझे भेजना मत भूलिएगा, और कोशिश कीजिए कि सारे के सारे करके सॉल्व करके मुझे भेजें। यूँ मत कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन कर दिए और फिर वो छोड़ दिए, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन कीजिए और मुझे भेजिए। थैंक यू।